वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका प्री बोर्ड्स में मार्क कम आया है तो आप कैसे आखिर उसको बोर्ड में इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या हमें कुछ नहीं करना है, किन गलतियों से हमें बचना है और क्या हमें फॉलो करना है, कौन सा रूटीन हमें फॉलो करना है, क्या कुछ हमें करना चाहिए ताकि हम बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको आपकी गलतियाँ बताना चाहूँगा कि क्या कुछ रीज़न रहा प्री बोर्ड्स में लो मार्क का। आखिर आपके लो मार्क आने के प्री बोर्ड्स में क्या कुछ रीज़न रहे। मैं कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न नोट डाउन करूँगा और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि वाकई इनमें से कोई एक आपका प्री बोर्ड्स में मार्क कम आने का रीज़न रहा कि नहीं रहा। देखो, पहला रीज़न तो ये रहा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे आज तक। देखो, बात थोड़ी सी कड़वी है, बट पहला रीज़न तो यही है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ाई नहीं की है, यानी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। फर्स्ट रीज़न तो आप कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस ही कंप्लीट नहीं थे। इनकम्प्लीट सिलेबस पे आप प्री बोर्ड देने चले गए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आपका होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया। टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं पता चला कि हाउ टू मैनेज टाइम, यानी आपको क्वेश्चंस तो समझ में आ रहे थे बट आप उनको लिखने में भूल गए। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं था, आपके पास टाइम ही कम पड़ गया, आप सारे क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो एक ये रीज़न रहा आपके नंबर्स कम आने का। पहला तो सिलेबस नहीं कंप्लीट, दूसरा कि टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होगा कि आप अभी बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड्स को लेकर सीरियस नहीं थे। आपने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया था। आपने सारे सिलेबस तो कंप्लीट किया बट आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, जिसके वजह से आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम हो रहे हैं। और भी बाकी 2-3 आपके अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, आप उसको हमें कमेंट करके बताएं। तो ये कुछ आपके रीजन्स हैं जिनके वजह से आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स कम हुए हैं। और अगर आप इन रीजन्स को ख़त्म नहीं करोगे, इनको दूर नहीं करोगे, तो आप बोर्ड्स में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो। बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं गारंटी कर देता हूँ कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में 60% मार्क्स आ रहे हैं और आप हमारे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हो तो 100% आप 90% तक मार्क्स ईजिली स्कोर कर जाओगे। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बस आपको पहला चीज़ तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मान बैठते हैं कि मेरा तो भाई मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरा प्री बोर्ड्स में 60% मार्क्स आ गया है, मेरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, मैं आगे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो लोग अभी से हार मान जाते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो आपके पास अभी भी 30 to 40 डेज़ बचे हैं। आप इनको सही से यूज करते हो तो इस मार्क्स को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ 60% की बात नहीं कर रहा, इससे जो नीचे बच्चे पाए हैं वो भी अपने मार्क्स को 20 to 25% ईजिली स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे। तो पहला तो आप अपने माइंडसेट को बदलो कि मेरे से नहीं होगा, आपसे हो सकता है। बस आप कुछ एक गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को करना बंद करो। ठीक है, इस माइंडसेट को अभी से आप चेंज करो। ठीक है, दूसरा बात कि वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के सेलिना एंड एम्बेलर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, उनको आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न बताए गए हैं, उनको भी आप देख लें। यानी कह लो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ एक इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर एक बार ओपन करके चेक करें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलो हम लोग आगे बात करते हैं कि अब हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो पहला तो आपको ये मैं तो बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो काम करोगे, आप एक चेकलिस्ट बनाओ। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप एक चेकलिस्ट बनाओ। और ये चेकलिस्ट कैसा होगा, तो आपको उनमें कुछ एक मार्किंग करना है। ऐसे आप एक ब्लैंक पेपर लो, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के हमें करना है। ठीक है, आज का थोड़ा सा टाइम हमारा जाएगा ये सब चीज़ें डिसाइड करने में, लेकिन आपको एक मोटा मोटा पता चल जाए कि हमें क्या कुछ प्रिपेयर है, क्या प्रिपेयर नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स में आप एक ऐसा ब्लैंक पेपर लो सभी सब्जेक्ट के लिए और एक चेकलिस्ट बनाओ कि वो ऐसे चैप्टर्स जो आपको प्रिपेयर हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में नोट करो, और ऐसे चैप्टर्स जो आपको प्रिपेयर नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड, इनको आप राइट हैंड साइड में नोट करो। चैप्टर्स जो आपके प्रिपेयर हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स में, और ऐसे चैप्टर्स जो आपके भी प्रिपेयर नहीं हैं उनको आप इस तरह से नोट करो। ठीक है, ये तो है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, प्रिपेयर नहीं होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने अभी तक उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं होगा। जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे चैप्टर्स जिनमें आपको अच्छा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत ही प्रिपेयर है, और ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके फुल्ली प्रिपेयर हैं।
आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए पहला ये टेक्निक फॉलो करना ही करना है, ठीक है। फिर इनके अकॉर्डिंग कितने चैप्टर आपके लेफ्ट हैं, पहला फोकस आपका प्राइम फोकस होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट करने पे, ठीक है। सिलेबस जब तक आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो फिर आप मार्क्स अच्छा कैसे स्कोर कर पाओगे। तो पहला आपका प्राइम फोकस है सिलेबस कंप्लीट करना। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक देना चाहूँगा कि आप डेली, अब आपके जैसे कि प्रीबोर्ड्स अगर हो चुके हैं तो आपको स्कूल ने आपको छुट्टी दे दिया होगा, तो आप डेली कम से कम 8 आवर्स का एक स्टडी, कम से कम 8 घंटे का एक स्लॉट तो बना ही सकते हो। इसमें हमें 5 घंटे पूरे के पूरे फोकस करने हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में जो हमारे बचे हुए हैं, और 3 घंटे आपको देने हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कहने का मतलब क्या है, वह चैप्टर्स जो आपको पहले से प्रिपेयर हैं उनको अगर आप सही से रिवीजन कर जाओगे तो उनमें आप और 100% मास्टरी करोगे, आपको और ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपसे गलत भी नहीं होंगे। तो आप सभी सब्जेक्ट्स की चेकलिस्ट बना लो, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, और जो भी चैप्टर सिलेबस आपके प्रिपेयर नहीं है उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। देन अब हमें इनको प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप डेली के कम 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं चूज़ करोगे। आप डेली के 2 सब्जेक्ट्स लो और देखो कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को, आप डेली के सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लो जिनके चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, इनमें कोई हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आप एक दिन में प्रिपेयर करो। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो उसको 2 दिन के अंदर प्रिपेयर करो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर प्रिपेयर करो, बाकी इन्हीं चैप्टर्स के जो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर हैं उनको आप रिवीजन करो। डेली के डेली आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक दिन में सिर्फ आपको 2 या 3 सब्जेक्ट ही चूज़ करो, ठीक है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हमारे कुछ एक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री आपका है, जियोग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। पहले देखो क्या वो आपको प्रिपेयर है कि नहीं है। मैं सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके पहले आप मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स पता करो। पहला काम आपको प्राइम फोकस आपका होना चाहिए कि पहले आप जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इनको ही प्रिपेयर करो, ठीक है। इनको प्रिपेयर करने के बाद से जो भी आपके बचे हुए सिलेबस है उनको आप प्रिपेयर करने बैठ जाएँ। हर एक सब्जेक्ट में आपको ही टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स पहले आप फोकस करोगे, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को आप पहले प्रिपेयर करने पर ध्यान देंगे, ठीक है। असल में तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इस चैनल पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि सभी सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आपको मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स भी बताए गए हैं। तो ये काम पहले आपको करना है। देन 5th नंबर पे आपको सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 1 से 2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो मैं आप सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा 2023, 2021, 2020 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो आप सभी सब्जेक्ट्स के कम से कम 2 सैम्पल पेपर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम था, जो मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि टाइम मैनेज नहीं होता है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या कुछ आपको हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल पर भी आपको बताया जाएगा। तो सिंपल पेपर आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, आपका समय को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। और बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, प्रो टिप्स आपके लिए है कि सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को आप ज़रूर प्रिपेयर करें अगर आपके प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है। थैंक यू।